हेलो गाइज, आप लोग के कौशल गुरु यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच बहुत ही दमदार और बहुत ही अच्छा चैप्टर्स लेकर आया हूँ, जो आज मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ कि मात्रक के साथ, है ना, मात्रक एवं मापन के साथ आज हम आप लोगों को बीमा निकालने के लिए सिखलाएंगे, वो भी बेसिक रूल से। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है कि मात्रक एवं मापन के साथ बीमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे। देखिए, इस सूत्र को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि आधारी राशि के मात्रक क्या रखना। आधारी राशि मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन है आपको लिखा है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ, है ना। ये सब क्या है ना, आधारी राशि के मात्रक हैं। मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक आप देखते हैं तो मीटर होता है ना, जिससे हम लोग इसका सिंबल हम एम लिखे हैं। उसके बाद द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, जिससे हम लोग केजी लिखते हैं। और समय का सेकंड, यानी हम लोग एस लिखते हैं। और धारा कोई बोलता है या विद्युत धारा, है ना, दोनों एक ही चीज़ है। तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और ताप का केल्विन, है ना, जिसे हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, जिसे हम लोग सीडी से व्यक्त करते हैं। और पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल से हम लोग व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ हम लोग का एक बेस है, इससे हमें याद रखना होगा, है ना। अब हम समझेंगे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जिसे सिंबल में हम लोग एम कहते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, जिससे हम लोग केजी कहते हैं, है ना। और समय का सेकेंड यानी एस होता है। तो दोस्तों, ये चीज़ आप लोग सबसे पहले याद कर लेंगे, ये 7 चीज़ को। अब मैं यहाँ से आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, देखेंगे, है ना, और बारीकी से ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि एक मिनट, हाँ, मात्रक कहता है कि मात्रक निकालने के लिए, है ना, हमें 2 बातों को ध्यान रखना होगा। कह रहा है कि मात्रक निकालने के लिए, है ना, 2 बातों को ध्यान में रखना होगा। क्या क्या? तो पहला नंबर में कहता है कि सूत्र, है ना, यानी फार्मूला को याद रखना होगा, है ना। दूसरा नंबर में कहता है कि आधारी राशि के जो मात्रक के सिंबल को याद रखना होगा। अब सूत्र क्या होता है आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप इस स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या है कि सूत्र आप देख रहे होंगे कि जैसे मान लें कोई कह दिया कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, तो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब क्या है दूसरा नंबर? इस सूत्र को हम याद कर लिए। अब दूसरा नंबर कहता है कि आधारी राशि के मात्रक यानी सिंबल को आपको याद रखना होगा। अब देखिए, लंबाई है, तो लंबाई का अगर देखते हैं मात्रक तो मीटर होता है, जिससे हम लोग छोटी एम के द्वारा इंडिकेट करते हैं। सब छोटी एम लिख देंगे, है कि नहीं, गुने। इसके बाद फिर चौड़ाई है, तो चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई, तो देखिए ये भी लेंथ ही है, चौड़ाई को भी हम लोग लेंथ ही बोलते हैं, है ना। भले इसको हम चौड़ाई नाम दिए हैं, लेकिन इसका दूरी है, तो दूरी को हम लोग लेंथ से ही व्यक्त करते हैं। इसका मतलब है कि चौड़ाई का मात्रक भी, है ना, मीटर होता है कि नहीं। अब बताइए कि मीटर इंटू मीटर यानी एम गुने एम क्या हो जाएगा? तो मीटर एक स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल का, है ना, मात्रा क्या निकल गया? मीटर एक स्क्वायर। ये चीज़ आपको व्यक्त करने के लिए क्लियर हो गया। अब जो है दूसरा क्वेश्चन में भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में भी कहता है क्या? दूसरा कदम मान लेते हैं कि हम पूछ दिया कि वेग बराबर क्या होता है। ठीक है, तो वेग बराबर आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो देखेंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय।
अब वेग का हमको मात्रक क्या होगा, तो वेग का मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले विस्थापन क्या होता है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, विस्थापित करना, यानी अभी क्या हो गया, एक लेंथ ही हो गया, है ना, लेंथ मतलब लंबाई ही हो गया, तो लंबाई का मात्रक m होगा, यानी विस्थापन का m होगा, ठीक है, बटा अब समय के आप जानते हैं क्या होता है, सेकेंड, तो आप देख लीजिए m मीटर बटा सेकेंड, यानी इसी को हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, यानी बाटा को हम प्रति बोलते हैं, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड। यानी आपसे क्वेश्चन कोई करेगा कि वेग का मतलब क्या होता है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे भौतिक मात्रा राशि होंगे जिसे आप फार्मूला याद रख करके, है ना, उसे आप मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, अब कहते हैं ऐसे मान लेते हैं, इसमें और चीज़ है, मान लेते हैं कि आयतन है, ये आयतन फार्मूला है, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ठीक है ना, ये ऊंचाई है ना, ये चौड़ाई है, तो लंबाई ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गया, तो ये भी क्या है, अगर देखते हैं तो ये भी दूरी है, यानी लंबाई है, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, यानी तीनों लंबाई हो या चौड़ाई हो ऊंचाई हो, तीनों एक लंबाई ही है, तो तीनों लंबाई का अगर मात्रक देखते हैं तो क्या लिखेंगे, तो एम गुने एम, नहीं क्या है कि लंबाई का भी मात्रक m होता है, चौड़ाई का भी मात्रक m होता है, ऊंचाई का भी मात्रक m होता है, अगर तीनों का मात्रक और अगर एक बार गुना करते तो क्या होगा, मीटर क्यूब होता है। तो अब आयतन का कोई पूछेगा कि आयतन का मतलब क्या होता है, तो मीटर क्यूब है कि नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं, दूसरा नंबर में आपका क्वेश्चन है कि क्या, कि घनत्व का मात्रक क्या निकलेगा, तो घनत्व का मात्रक निकालने के लिए इसका फार्मूला हमें लिखा गया है कि द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अभी देखिए आयतन के आप लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, मीटर क्यूब निकाले हैं ना, इसको याद रखिएगा, एक दूसरे से बनता है। अब द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का आप जानते हैं सिंबल में केजी होता है ना, जिसे केजी से हम लोग क्या करते हैं, केजी को, है ना, द्रव्यमान को क्या होता है, केजी होता है, तो हम लोग लिख लेंगे केजी, क्या लिख लेंगे, केजी, रुक जाइएगा इसको साफ करते हैं, साफ करते हैं इसको, ठीक है क्या होता है, केजी, तो हम इसको लिख लेंगे केजी बटा, अब आयतन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब, लिख दीजिए मीटर क्यूब, तो इसी को क्या लिखेंगे आप, केजी पर, बटा के लिए क्या लिखेंगे, पर मीटर क्यूब, ठीक है। यानी घनत्व का अगर पूछेगा कि घनत्व का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब होता है। अब जो है से नेक्स्ट है चाल, अब चाल को हम समझेंगे, है ना, चाल, आप देखेंगे चाल का, है ना, चाल बराबर जो आपका क्या है, दूरी बटा समय फार्मूला होता है कि नहीं, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दूरी, ये भी क्या है, दूरी मतलब लंबाई, यानी लेंथ, तो लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं, है ना, यानी m लिखते हैं, समय के लिए छोटी s लिखते हैं। तो अब बताइए इसको हम लिख सकते हैं मीटर बटा के लिए प्रति, या s के लिए, है ना, समय यानी सेकंड है तो s लिख दिए, तो मीटर प्रति सेकंड। और कोई पूछेगा चाल का मतलब क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम समझेंगे बीमीय सूत्र, यानी बीमा निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीमीय सूत्र है क्या, है कि नहीं, बीमीय सूत्र है क्या, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि जो लिखा गया है बीमीय सूत्र में, कि बीमीय सूत्र को इंग्लिश में हम लोग डायमेंशन, है ना, डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं, है कि नहीं। अब देखा था किसी भौतिक राशि को mLT के घात के रूप में लिख देना ही बीमीय सूत्र कहलाता है ना। जैसे मान लेते हैं कि यह जो है mLT, तो ये जो बीम, देखिए बीमीय सूत्र का यही संकेत है, इस तरह से दोनों तरफ से बड़ी कोण से बना रहेगा। जैसे मान लेते हैं m के पावर 0, है ना, l के पावर 1, t के पावर 2, मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया, तो इस तरह से लिख देना ही क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र कहलाता है। ये चीज़ बहुत वीवीआई है, यह क्लास 10th 12 के लिए बहुत ही वीवीआई है।
तो आप लोग यह बीमीय सूत्र आराम से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, और मैं अब यहाँ से वीडियो आपको हम बीमीय सूत्र निकालने के लिए सिखला रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब जो है बीमीय सूत्र कहता है कि बीमीय सूत्र निकालने के लिए हमें 3 मात्रक के बीमा को, है ना, हमेशा याद रखना होगा। 3 मात्रक के बीमा को कौन कौन से? पहला नंबर में कहता है कि लंबाई यानी मीटर का बीमा एल होता है, एल याद रखना है ना, यानी मीटर का बीमा क्या होता है? एल होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? एम होता है ना, और समय का बीमा क्या होता है? टी होता है। यानी आप समझ गए कि लंबाई का बीमा एल होता है ना, और द्रव्यमान का केजी होता है, सॉरी, द्रव्यमान का एम होता है, क्या होता है? एम होता है, और उसके बाद समय का टी होता है। ठीक है, यानी एल एम टी याद आपको रखना होगा। एल लंबाई के लिए, एम द्रव्यमान के लिए, और टी समय के लिए। ठीक है ना। अब जो है, अब हम यहाँ पर दिया गया जैसे में आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसको बारीकी से समझेंगे यहाँ से, वरना आपको दिक्कत होगी समझने में। ये चीज़ 3 चीज़ को ध्यान में रखेंगे जो मैंने स्क्रीन पर लिख चुका हूँ, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। अब बताइए आप लोग कि यहाँ वेग बराबर लिख दिया है विस्थापन बटा समय। अब बताइए विस्थापन मतलब क्या हो गया? हमने इसके पहले ही बताया है। तो सबसे पहले देखिए, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मात्रक निकालते हैं। जब मात्रक निकाल दीजिएगा तो आप आराम से बीमीय सूत्र निकाल लेंगे। इससे पहले मैंने वेग का निकाल कर बतलाया था, अगर नहीं है तो बैक वीडियो में जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो अभी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। वेग बराबर विस्थापन बटा समय है, तो विस्थापन मतलब एक छोर से दूसरी ओर जाना, यानी क्या हो गया? ये लंबाई हो गया, और लंबाई के लिए हमने क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। लंबाई के लिए एल लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम मीटर, विस्थापन के लिए एम हम पहले लिख लेते हैं मीटर। ठीक है, उसके बाद समय के लिए हम क्या लिखेंगे? एस लिख लिए। तो यह क्या आ गया? हाँ, यह क्या है? तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग का मात्रक निकल गया। अब इस मात्रक से यानी मीटर प्रति सेकेंड से हम बीमीय सूत्र निकालेंगे। एम के लिए क्या लिखेंगे? तो देखिए एल लिखेंगे, बोल रहा है ना, एम के लिए एल लिखो भैया, एम के लिए एल लिखो। तो चलिए हम एल लिख दिए। ठीक है, अब देखिए प्रति मतलब बाटा है, तो बाटा में नहीं बल्कि हम अब सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे। इस सेकेंड को जब हम ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो अब सेकेंड के लिए एस के लिए क्या लिखेंगे? तो एस के लिए देखिए आप लिखना पड़ेगा टी। क्या लिखना पड़ेगा? टी। तो मैं ऊपर लिख दिया टी। लेकिन जैसे ही अगर ऊपर नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में 1 हो जाता है। अब बताइए ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो ये क्या हो गया? -1 हो गया। अब देखिए ये जो है से आपका बीमा नहीं हुआ। बीमा तभी होगा जब दोनों छोर से क्या करेंगे? इस तरह से सिंबल से घेरना होगा, है ना। तो यह जो है से किसका हो गया? वेग का बीमा निकल कर तैयार हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ध्यानपूर्वक फिर से देखेंगे। अभी आप लोगों ने देखा नहीं तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझेंगे, लेकिन बिना समझले हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, इससे विस्थापन के लिए हमने क्या लिखा? तो विस्थापन का मतलब एम हो जाएगा यानी मीटर, और समय के लिए एस हो जाएगा। तो यानी एम इस समझ के मीटर प्रति सेकंड तो आपको कहने आ जाएगा। तो मीटर के लिए क्या लिखेंगे बताइए? एम, इसको लिख सकते हैं मीटर बाटा के लिए प्रति सेकेंड। ये मात्रक हम निकल गया, वेग का मात्रक निकाल लिए। मात्रक भी निकालना हम जान गए, अब यहाँ से पहले भी हम बतलाए हैं वीडियो में। अब जो है से यहाँ से इससे हम निकालना सीखेंगे क्या? हम बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीमा। तो चलिए एम मतलब देखिए कहता है कि एम जो है ना उसके लिए आपको भैया एम जो है सो उसके लिए आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एल लिखना होगा, एल। तो एम के लिए हम लिख दें एल, लिख दिए। इसको बाटा मतलब बाटा रहे जो भी रहे ऊपर लिखना है। अब देखिए एस है, एस के लिए क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, तो टी। अब देखिए ये एस मतलब ऊपर गया, एस मतलब ऊपर गया, तो ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो एक होना है तो एक हो तो -1 हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा। अब इसी को हम ऐसे घेर लेंगे तो यह बीमा निकल कर तैयार हो गया।
चलिए समझ गए। अब है दूसरा, हम देखेंगे अब दूसरा क्या है। अब दूसरा देखेंगे, देखिए अब त्वरण के बारे में समझेंगे। ये समझ गए थे। त्वरण कहता है कि वेग बटा समय होता है, ठीक है। तो वेग, अभी आपने देखा वेग, है ना, अभी आपने वेग का देखा, वेग का क्या होता है, तो वेग होता है ना, मीटर प्रति सेकेंड। फिर लिख लेते हैं बटा समय के लिए एस, है ना। वेग के लिए मैंने लिख दिया मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि इससे निकाला मैं। अब इसके बाद समय के लिए एस, अब इसी को हम लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड 2 हो जाएगा तो सेकेंड XY, है ना, लिखा जाएगा मीटर प्रति सेकेंड XY। यानी त्वरण का ऐसा मतलब क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड XY हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, बीमा। क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। तो बीमा निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा ये 3 चीज़ बातों को, ठीक है, ये 3 चीज़ बातों को। चलिए, त्वरण का मतलब हमने क्या निकाला, त्वरण का मतलब मैंने क्या निकाला, तो निकाला मैंने मीटर प्रति सेकेंड XY। अब इससे हम क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखिए इसको मैं बीमा निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मीटर के लिए क्या लिखना है, एम के लिए एल लिखना है, लिख लिया। बाटा का मतलब ऊपर चला जा रहा है, ठीक है ना, प्रति का मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, बहुत दिक्कत रहा लिखने में। तो एम के लिए मैंने एल लिख दिया, ठीक है। अब एस 2 गो है, तो एस 2 गो है, इसका मतलब कि एस का जगह पर क्या लिखना है हमको, टी लिखना है। तो टी हमको 2 गो लिखना है, ठीक है। लेकिन S2 को हम क्या लिख रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो ऊपर देखिए बाटा है, बाटा के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो -2। इसी को हम ऐसे घेर लेंगे तो क्या हो जाएगा, LT-2, यह क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, ठीक है। अब है चाल को समझेंगे। चाल को हम कैसे बीमा निकालेंगे, पहले सबसे पहले हम मात्रक निकालना सीखेंगे। मात्रक निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम निकालना सीखेंगे क्या, अब है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए इसको मैं निकाल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। चाल बराबर दूरी, तो दूरी क्या है, दूरी जब समझ रहे हैं, दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तय करने की दूरी कहलाता है। तो दूरी का मतलब भी क्या हो जाएगा, यानी दूरी मतलब लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, तो लंबाई के लिए हम एम लिखते हैं, है कि नहीं, और समय के लिए एस लिखते हैं। यानी ये भी क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी आप समझ गए होंगे कि वेग और चाल दोनों लगता है कि सेम, दोनों का मात्रक होता है, ठीक है। जब दोनों सेम का मात्रक होता था, इन लोगों का बीमा भी सेम ही होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए इसका बीमा इससे हम निकाल रहे हैं, इससे निकाले चाहे इससे निकाल, दोनों एक ही चीज़ है। तो एम के लिए हम एल लिखेंगे, अब एगो एस है तो एगो एस है तो एगो टी हो जाएगा, है कि नहीं। और एगो टी है तो यानी कि माइनस में हो जाएगा, -1, क्योंकि ऊपर गया है, बट है ना, नीचे है ना, जब सेकेंड जब नीचे में है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में हो, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, चाल का, है ना, ठीक है। अब हम समझेंगे किसका, अब हम समझेंगे एक लास्ट बच रहा है ना, बॉल का। अब हम बॉल के समझेंगे, बॉल के फार्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बॉल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण, है ना। बॉल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे, अब देखिए इसको हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बॉल और द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, केजी लिखेंगे, ठीक है, गुने। और त्वरण का क्या, त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, तो त्वरण के लिए अभी जस्ट हमने निकाला था ना, अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड XY आया था ना। अभी यहाँ से निकाला त्वरण के लिए, त्वरण से मैंने लिख दिया मीटर प्रति सेकेंड, तो इसी को हम लिख देते हैं केजी, है ना, केजी मीटर प्रति सेकेंड XY। तो ये क्या हो जाएगा, ये मात्रक हो गया। लेकिन अब हमको क्या करना है कि इससे हमको बीमा निकालना है। तो बीमा केजी के लिए हमने क्या लिखेंगे, देखिए केजी के लिए क्या लिखेंगे, तो केजी के लिए हम एम लिखेंगे, तो एम लिख देते हैं, ठीक है, एम हम लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब उसके बाद जो क्या है कि एम है, अब मीटर, एम के लिए क्या लिखेंगे, तो एल लिखेंगे, तो एल लिख दिए, एल एक एम एक ना है। उसके बाद देखिए सेकेंड XY, यानी एस के लिए क्या लिखेंगे, एस के लिए हम टी लिखेंगे, तो टी लिख देंगे, यानी XY है तो यानी 2 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए
यहाँ देखना अगर प्रति लगा है तो ये माइनस में हो जाएगा, प्रति लगा है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या है आपका, है ना, इस तरह से आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद, जय भारत।